मूवी की शुरुआत में हम दो कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जिनका नाम हेली और रिच होता है, जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे। रिच हेली से पहले टॉप पर पहुंच जाता है और वो ऊपर से पूरा जंगल को देखने लगता है और हेली अपनी क्लाइंबिंग जारी रखती है। हेली ऊपर जाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नीचे गिरने लगती है। तभी वो रस्सी पकड़ लेती है। फिर वो नीचे से रिच को बुलाती है और उसे ऊपर खींचने के लिए कहती है, लेकिन रिच कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी अचानक वो ऊपर रिच का डेड बॉडी देखती है और उसी दौरान रिच का बॉडी ऊपर से कोई नीचे फेंकता है और हेली को ऊपर की ओर खींचने लगता है। हेली डर जाती है और जल्दी से रस्सी को काटती है और नीचे गिर जाती है और रिच का डेड बॉडी देखकर वो वहां से भागने लगती है और भागते हुए वो अपनी कार तक पहुंचने वाली होती है। तभी वो एक कांटेदार तारों में फंस जाती है और नीचे गिर जाती है और तभी कोई पीछे से उसे खींचते हुए जंगल पे वापस ले जाता है। अगले सीन में हम क्रिस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक नौकरी के इंटरव्यू देने जा रहा था, मगर वो रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाता है और वो गाड़ी से उतरकर आगे वाले गाड़ी के ड्राइवर से पूछता है क्या हुआ है। ड्राइवर उसे बताता है कि 5 किलोमीटर की दूरी पर एक केमिकल ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है और इसे हटाने में कई घंटे लगने वाले हैं। ये सुनकर क्रिस परेशान हो जाता है और अपना गाड़ी पीछे की ओर घुमा लेता है। फिर वो कंपनी में फोन करता है और अपने लेट होने का इन्फॉर्म करता है और वहाँ पहाड़ी एरिया होने के वजह से मोबाइल नेटवर्क अच्छे से नहीं मिल रहा था, इसीलिए कॉल कट जाता है और वो गुस्से से अपना मोबाइल फेंक देता है। फिर क्रिस कॉल करने के लिए फोन ढूंढता हुआ एक गैस स्टेशन में पहुंचता है जहां पर वो बहुत सारा गाड़ियों को देखता है। इसके बाद वो गाड़ी से उतरकर गैस स्टेशन से अपना कंपनी में फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन खराब होता है, इसीलिए वो कंपनी को कांटेक्ट नहीं कर पाता है। फिर क्रिस गैस स्टेशन का मालिक से शहर जाने के लिए दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है, मगर वो कहता है कि उसे नहीं पता। तभी क्रिस का नजर दीवार पे लगी हुई एक मैप में पड़ता है और इस मैप में क्रिस को शहर जाने के लिए पहाड़ों से कच्चा रास्ता मिलता है और वो उस रास्ते से निकल जाता है। फिर क्रिस गाड़ी चलाते चलाते एक इंटरसेक्शन पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां पर उसे एक बोर्ड दिखाई देता है और वो ये बोर्ड देखकर वो लेफ्ट वाले रास्ते से निकल जाता है। उस रास्ते से जाते वक्त उसे मरा हुआ एक एनिमल देखता है और उसे देखने की चक्कर में वो सामने खड़ी एक कार से टकरा जाता है और जिससे दोनों कारों का बुरा हाल हो जाता है। लेकिन इस एक्सीडेंट से किसी को कुछ नहीं होता, सब लोग सुरक्षित बच जाते हैं। फिर दूसरे लोग क्रिस के पास आते हैं और उसका हाल पूछने लगते हैं। असल में वो कार इन लोगों का था जो वीकेंड एंजॉय करने के लिए ट्रिप पे आए थे। क्रिस अपनी गलती के वजह से उनसे सॉरी बोलता है और उनका गाड़ी का नुकसान भरने का भी वादा करता है। फिर क्रिस उनसे बीच रास्ते पर गाड़ी रखने की वजह पूछता है तो वो बताते हैं कि किसी ने बीच रास्ते में कांटेदार तार लगा दिया है जिसके कारण उनका कार का टायर फट गया था। फिर जेसी नाम की एक लड़की कहती है कि ये सब किसी ने जानबूझकर किया होगा। फिर जेसी पीछे गैस स्टेशन पे जाकर हेल्प के लिए कॉल करने की सोचती है, लेकिन क्रिस बताता है कि मैं वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ पर फोन खराब है। अब गाड़ियाँ खराब हो गया था, इसीलिए कुछ लोग पैदल ही आगे जाकर किसी से हेल्प मांगने के लिए सोचते हैं, लेकिन इवानो और फ्रेंसी नहीं जाते हैं। वो गाड़ी देखने के लिए यही रुक जाते हैं। रास्ते में उन लोगों को एक मरा हुआ एनिमल दिखाई देता है, लेकिन उन्हें यह सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें जंगल में आग में जलता हुआ टायर दिखाई देता है और उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई इंसान होगा, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। तभी क्रिस को यहाँ पर कुछ अजीब महसूस होता है। दूसरी तरफ हम इवानो और फ्रेंसी को देखते हैं। तभी झाड़ियों में से कुछ आवाज होता है और वो उसे देखने के लिए जाता है। गाड़ी में बैठी हुई फ्रेंसी इवानो को ना देखकर परेशान हो जाती है और इवानो को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है और उसे ढूंढने के दौरान उसे इवानो का एक जूता मिलता है और इसे देखकर फ्रेंसी और भी ज्यादा घबरा जाती है और तभी फ्रेंसी की नजर इवानो का कटा हुआ कान पर पड़ती है और इसे देखकर वो डर के मारे पीछे की ओर जाने लगती है। तभी कोई पीछे से फ्रेंसी को जान से मार देता है। फिर सीन चेंज होता है और हम उन सभी को देखते हैं। वो लोग चलते चलते एक केबिन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन्हें बहुत सारा गाड़ियां दिखाई देता है जिसे देखकर उन्हें बहुत अजीब लगता है। फिर उस केबिन में जाकर क्रिस दरवाजा को नॉक करता है, लेकिन उस केबिन में उन्हें कोई नहीं मिलता और सभी फोन ढूंढने के लिए केबिन के अंदर घुसते हैं। उन्हें वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियों के चाबी और बहुत सारा सामान मिलता है। फिर कार्ली जब बाथरूम करने के लिए बाथरूम में जाती है तभी उसे बाथटब में एक कटा हुआ हाथ दिखाई देती है जिसे देखकर वो डर जाती है और बाहर आकर सबको बताती है। फिर उन्हें वहाँ पर कटीली तार दिखाई देता है जिसे तारों से उनके गाड़ी का टायर फटा था। क्रिस को घर के अंदर एक फ्रीज मिलता है जिसमें इंसानों का कटा हुआ बॉडी पार्ट्स उसे दिखाई देता है और इसे देखकर वो घबरा जाता है और यहाँ से भागने लगता है। तभी घर के बाहर एक गाड़ी आता है। उस गाड़ी को देखकर वो लोग घर के पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक
था। उन्हें भागने के लिए कोई भी रास्ता ना मिलने पर वो घर पर ही छुप जाते हैं। इसके बाद हम उन न्यूट्रंस को देखते हैं जो फ्रेंसी की लाश को घर के अंदर फेंकते हैं। ये देखकर क्रिस और जेसी बुरी तरह से घबरा जाते हैं। फिर वो न्यूट्रंस फ्रेंसी की लाश को उठाकर ले जाते हैं और काटने लगते हैं। अब इस सीन को देखते ही कार्ली चिल्लाने वाली होती है, तभी वो हाथ से अपनी मुंह को दबा देती है। इसके बाद न्यूट्रंस खाना खा के सो जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाते हुए वो लोग भागने लगते हैं, मगर तभी एक न्यूट्रन उनको भागता हुआ देख लेता है। फिर वो अपना गाड़ी लेकर उन लोगों के पीछे ढूंढने निकल जाता है और उन्हें ढूंढता हुआ उनके आसपास आ जाता है और ये चारों लोग उन न्यूट्रंस के ट्रक चुराने के लिए प्लान करते हैं और प्लान के मुताबिक क्रिस उनका ध्यान दूसरी ओर खींचने के लिए वो चिल्लाते हुए दूसरी ओर भागने लगता है। तभी एक न्यूट्रन क्रिस के पैर पे गोली मार देता है और क्रिस जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद स्कॉट उनके ध्यान दूसरी ओर खींचने के लिए वो जंगल के दूसरी ओर भागने लगता है और इस मौके में जेसी और कार्ली क्रिस को लेकर उन न्यूट्रंस का ट्रक को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं और अब जंगल में भागता हुआ स्कॉट ट्रक को देखता है और ट्रक की ओर भागता है ताकि वो ट्रक तक पहुंच सके। लेकिन अचानक वो न्यूट्रन स्कॉट को तीर मारता है और वो तीर स्कॉट का सीना फाड़कर घुस जाता है और ये देखकर कार्ली चिल्लाने लगती है क्योंकि वो स्कॉट से प्यार करती थी और जल्दी उनकी शादी होने वाली थी। फिर वो न्यूट्रन क्रिस पर तीर मारता है, लेकिन ट्रक के ग्लास की वजह से क्रिस बच जाता है और वो यहाँ से भागने लगते हैं। फिर न्यूट्रन स्कॉट का लाश को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिर वो लोग कुछ आगे जाने पर उनका ट्रक रास्ते में फंस जाता है और वो ट्रक को छोड़कर पैदल ही भागने लगते हैं। थकान के कारण वो लोग एक जगह आराम करने के लिए रोकते हैं और वहाँ पर उन्हें एक वॉच टावर दिखाई देता है और वो लोग टावर के ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन ऊपर जाने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता। फिर वो लोग ऊपर से रास्ते ढूंढने लगते हैं, लेकिन इतने ऊपर से देखने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था जिससे कि ये लोग मेन रोड पर पहुंच पाए। फिर वहाँ पर उन्हें एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है और उससे जेसी क्रिस के पैर को बैंडेज करती है। कार्ली को वहाँ एक रेडियो मिलता है और वो रेडियो को ऑन करके मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी क्रिस का नजर नीचे घूमता हुआ उन न्यूट्रंस पर पड़ता है और तभी रेडियो पर जोर से आवाज होता है और उन न्यूट्रन को समझ आ जाता है कि ये लोग टावर पर छुपे हैं। फिर वो लोग ऊपर आते हैं और क्रिस सभी सामान टावर के एंट्री पॉइंट पर रख देता है। अब कार्ली फिर से एक बार रेडियो पे हेल्प मांगने की कोशिश करती है, तभी वो लोग रेडियो की तारों की लाइन तोड़ देता है और टावर को भी नीचे से आग लगा देता है। इसीलिए कार्ली अपनी जान बचाने के लिए टावर के ऊपर से नीचे कूदने की सोचती है और फिर वो तीनों टावर से एक पैर के ऊपर छलांग मारते हैं, लेकिन एक न्यूट्रन उन्हें पैर के ऊपर छलांग मारते हुए देख लेता है और उन्हें मारने के लिए पैर के ऊपर चढ़ने लगता है और क्रिस, जेसी और कार्ली एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने लगती है। लेकिन तभी एक न्यूट्रन कार्ली की मुंह पर पीछे से कुल्हाड़ी मार देता है और कार्ली की सर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। यह डरावना सीन देखकर जेसी चिल्लाने वाली थी, तभी क्रिस उसकी मुंह बंद कर देता है। अब क्रिस एक पेड़ के डाल को टाइट करके पकड़ता है और प्लान के मुताबिक उस न्यूट्रन का ध्यान जेसी अपनी तरफ खींचता है और जैसे ही वो जेसी को मारने वाला होता है, क्रिस उस पेड़ की डाल को छोड़ देता है और वो न्यूट्रन नीचे गिर जाता है। इसके बाद क्रिस और जेसी भागकर एक झरने के पीछे छुप जाते हैं, जहाँ पर जेसी अपने दोस्तों की मौत के कारण दुखी हो जाती है, मगर क्रिस उसको शांत कराता है और नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों रास्ते ढूंढने के लिए वहाँ से निकलते हैं। लेकिन फिर से वो न्यूट्रन उन पर हमला कर देता है और इस हमले से क्रिस खाई में गिर जाता है और जेसी को वो पकड़ लेते हैं और उनके साथ ले जाते हैं। तभी क्रिस यहाँ पर आते हुए एक पुलिस की गाड़ी को देखता है। वो मदद मांगने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो पुलिस उस पर ही भौंकने लगता है। क्रिस उसे समझाने की कोशिश करता है। उसी दौरान एक न्यूट्रन तीर मार के उस पुलिस वाला को मार देता है। इसके बाद क्रिस उन्हें आते हुए देखकर गाड़ी के नीचे छुप जाता है, लेकिन वो लोग क्रिस को गाड़ी के नीचे ढूंढते हैं, लेकिन तब तक वो यहाँ से जा चुका था। फिर वो न्यूट्रन पुलिस की लाश को गाड़ी में रखकर गाड़ी को स्टार्ट करता है और उसी दौरान क्रिस गाड़ी के नीचे लटक कर गाड़ी के साथ चला जाता है। अगले सीन में हम फिर से उस केबिन को देखते हैं जहाँ वो लोग जेसी को बंद कर बिस्तर पर रखा था और क्रिस भी गाड़ी के साथ साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। जब न्यूट्रन जेसी को मारने वाला होता है, तभी क्रिस यहाँ पर गाड़ी लेकर घुस जाता है और गाड़ी से एक न्यूट्रन को कुचल देता है और दूसरे न्यूट्रन को एक कीले से मार देता है। इसके बाद क्रिस जेसी की हाथों को खोलने लगता है और तभी पीछे से एक न्यूट्रन क्रिस के ऊपर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेसी पीछे से तीर से उसके सर पर मार देती है, जिससे और एक न्यूट्रन मर जाता है। फिर वो दोनों यहाँ से भागने वाले होते हैं, तभी तीसरा न्यूट्रन आ जाता है जिसका नाम थ्री फिंगर होता है, जिसको इन्होंने पैर से
मारकर नीचे गिराया था और जिसके बाद क्रिस और जेसी मिलकर इसे भी मार देते हैं। और घर से बाहर आकर क्रिस एक बंदूक से गाड़ी की टैंक पर गोली मारता है और गाड़ी के साथ साथ घर का भी ब्लास्ट हो जाता है और अब सिर्फ जेसी और क्रिस ही जिंदा है। और अब वो एक गाड़ी लेकर उस गैस स्टेशन की ओर जाते हैं और गैस स्टेशन का मालिक उन्हें देखकर डर जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। और फिर क्रिस गाड़ी से उतरकर उस मैप को फाड़ देता है ताकि और कोई इस रॉन्ग टर्न में ना फंसे। फिर क्रिस और जेसी अपने घर की तरफ जाने लगते हैं और इसी के साथ साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को ये मूवी कमेंट पे जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।